सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। तो आप लोग हमारे साथ अपना सहयोग जरूर बनाए रखिए और अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। गुरु भाई गुरु बहनों, कथा जब भगवान की चल रही है, गुणगान जब भगवान का चल रहा हो तो इसको पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता है और दूसरा महादेव का अपमान होता है। तो आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। और कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में कथा के अंत में लगाऊंगी। तो आप लोग कथा का आनंद लीजिए, कथा को अंत तक सुनिए। देखिए, एक गांव में एक रामू नाम का लड़का रहता था। वो बड़ा ही निर्धन था, अपने परिवार में बस अकेला था। क्योंकि अभी छोटा था तभी उसके माता पिता दोनों का स्वर्गवास हो गया था। रामू मेहनत मजदूरी करता था। रोज का उसका काम था कि भोजन बनाता, खाता पीता और काम के लिए शहर गांव में निकल जाता। कहीं कुछ भी काम मिल जाता तो कर लेता। बाकी उतनी ही मजदूरी मिल पाती कि किसी तरह उसके भोजन का काम चल जाता। बड़ा परेशान रहता था। धीरे धीरे समय बीतता रहा। कभी कभी उसको बिना खाए भी सोना पड़ता था, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि कभी कभी कुछ नहीं मिल पाता है। जो गरीब है, जो निर्धन है, उसको इस बात का पता होगा कि कभी खाने के भी लाने पड़ जाते हैं। अब धीरे धीरे समय बीता। रामू इसी तरह उदास रहता था कि कब तक ऐसे चलेगा, कब तक हमारा जीवन इतनी कठिनाइयों से चलेगा। रोज भगवान से यही कहता था कि हे प्रभु, कब तक इस तरह दुखों में मैं जीऊंगा, कब तक इस तरह मैं परेशान रहूंगा। जब भी पूजा करता भगवान से बात बोलता। एक दिन उसके दरवाजे एक बूढ़ी मैया आई। बूढ़ी मैया कहे कि बेटा, कुछ भोजन हो तो करा देते, क्योंकि मैं 2 दिनों से कुछ खाई नहीं हूं, भूख बहुत तेज लगी है और अगर जो कुछ मिला नहीं तो अब तो हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। अब वो लड़का सोचने लगा कि मैं अपने खाऊं कि इनको खिलाऊं, अपने खाऊं कि बूढ़ी मैया को खिलाऊं। अब फिर सोचा कि मैं तो जवान हूं, मेरी तो कुछ समय कट भी जाएगी। बूढ़ी मैया को भोजन कराना आवश्यक है, क्योंकि ये बूढ़ी हैं और ऊपर से 2 दिन से भूखी हैं। तो इनकी प्राणों की रक्षा हमको करनी चाहिए। जो घर में खाने पीने का सामान अपने लिए लाया था, ला के बूढ़ी मैया को खिला दिया। बूढ़ी मैया कहीं बेटा, तुम सदा सुखी रहो। तब लड़का कहा कि मैया, मैं क्या सुखी रहूंगा, बचपन से जब से होश संभाला है तब से दुखी तो काट रहा, सुख नहीं है। रोज कमाता हूं, रोज खाता हूं, नहीं नौकरी मिलती, नहीं काम मिलता, तो ऐसे ही जीवन चल रहा है। बूढ़ी मैया कही कि बेटा और मेहनत करो, जब मेहनत करोगे तभी फल मिलेगा। लड़का कहा मैया, मेहनत तो रोज करता हूं, पर क्या करूं, हमारी किस्मत ही खराब है। बूढ़ी मैया कहीं नहीं,
किस्मत नहीं खराब है, यहाँ से बाहर निकल के देखो, दुनिया बहुत बड़ी है। और तुम क्यों ऐसे भटक रहे हो? शिव के मार्ग पे चलो, शिव की आराधना करो, शिव की स्तुति करो, शिव को खोजो, शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। अब वो बूढ़ी मैया कह के वहां से चली गई। अब वो लड़का सोचने लगा कि ये शिव कौन है। शिव के बारे में तो पूछा ही नहीं कि शिव कौन है, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। अब इसी उधेड़ बुन में लगा रहा धीरे धीरे, और समय 2-4-10 दिन बीता। तब तक फिर बूढ़ी मैया आई। कहा, मैया आपने बताया नहीं कि शिव स्तुति कैसे होगी। बूढ़ी मैया मुस्कुराई, कहें कि हमारे शिव तो भोले भंडारी हैं, पर उनको खोजना पड़ता है। तो कहे कि कैसे मिलेंगे? तो बूढ़ी मैया कही कि मैं भी तो खोज ही रही। तो कहा कि अच्छा। अब वो लड़का कहा कि कहाँ मिलेंगे भगवान? तो कहीं कि पर्वतों पहाड़ों में मिलते हैं। अब बूढ़ी मैया फिर वहां से चली गई, और लड़का अगले दिन अपने खाने पीने के लिए कुछ सामान लिया, लेके निकल पड़ा शिव की खोज में। धीरे धीरे समय बीतने लगा, चलता रहा। खाने पीने का सामान रास्ते में घट गया। अब सामान खत्म हो गया, 10-15 दिन बीत गया। एक दिन उसको बड़ी तेज की भूख लगी और खाने के लिए कुछ नहीं था। शाम का समय था। वो पहुंचा एक दरवाजे पे, आवाज लगाई तो उसमें से एक मैया निकली। लड़का कहा, मैया मुझे कुछ भोजन करा देती। मैया कही कि ठीक है। मैया कोई सवाल नहीं की, अंदर गई, अंदर से कुछ जो खाने का सामान था लेके आई, लड़के को दी। लड़का खाया। अब उसका मनोबल टूट गया था इस 10-15 दिनों में कि शिव मिलेंगे कहाँ। अब उदास मन से बैठा हुआ था, तो वो औरत पूछी, बेटा उदास क्यों? कहा, मैं तो शिव की खोज में निकला था, बाकी लग नहीं रहा शिव मिलेंगे। तो औरत कही कि जरूर मिलेंगे। श्रद्धा अगर जो सच्ची हो, निष्ठा अगर जो सच्ची हो, तो भगवान जरूर मिलते हैं, और तुमको भगवान जरूर मिलेंगे। तो कहा, मैया तुम क्यों उदास हो? तो कहीं मैं भी तो उनके आश्रय बैठी हूं। मेरी एक बेटी है, कुछ दिनों से अपाहिज हो गई है, मैं बड़ी परेशान हूं। लड़का सोचने लगा कि सब अपनी जगह परेशान है। वो बूढ़ी मैया अपनी जगह परेशान थी, पर हमें मार्ग तो बताई कि शिव की ओर चलो। और हमसे ज्यादा तो ये परेशान है कि इसकी बेटी अपाहिज है। वो लड़का अगले दिन मन में बनाया कि मैं शिव की खोज में चलूंगा। कहा, मैया मैं शिव को खोजने जा रहा हूं, शिव के मार्ग पे जा रहा हूं। तो कही कि ठीक है बेटा, जरूर जाओ। अब वो खाने पीने का कुछ सामान और चना गुड़ उसको दे दी। कहीं देखो बेटा, खाने पीने का सामान खाते रहना, बाकी चना गुड़ बचा के रखना, जहां कुछ नहीं मिलेगा वहां इसको खाना। और देखो, अगर जो तुम्हारी शिव से मुलाकात हो जाए तो हमारी समस्या के बारे में उनसे जरूर बताना। लड़का कहा कि हाँ मैया, मैं जरूर बताऊंगा। अब धीरे धीरे चलता रहा, समय बीतता रहा। 10-15 दिन का समय बीत गया। ऊंची पहाड़ियों में पहुंच गया। देखा कि अंधेरा एकदम गुप्त हो गया है, कुछ दिख नहीं रहा है। यहां तक कि मनुष्य तो छोड़िए, वहां पशु पक्षी भी नहीं दिख रहे थे। रात होने को थी। तभी उनको नजर आया कि दूर एक रोशनी नजर आ रही। सोचा कि लग रहा है कि वहां जरूर ही शिव मिलेंगे, क्योंकि इस बीहड़ में, इस वीराने में, जहां कोई पशु पक्षी तक नहीं दिख रहे हैं, क्या वहां कोई मनुष्य मिलेगा? अब वहां पहुंचे, किसी तरह खींचते तानते वहां पहुंचे, तो देखे कि वहां 2 बूढ़े बाबा हैं। एक बूढ़े बाबा समाधि में हैं और एक बूढ़े बाबा उनकी सेवा में लगे हुए। अब लड़के को देखे जब बूढ़े बाबा, तो कहे कि बेटा तुम यहाँ? तो कहा, हम शिव को खोजने आए हैं।
आप लोग बता सकते हैं कि शिव कहाँ मिलेंगे? महात्मा जी मुस्कुराने लगे, कहे कि बेटा, देख रहे हो ये बाबा को जो समाधि में बैठे हुए हैं, हाथ के पास छड़ी लगाए हुए थे सोने की और समाधि मुद्रा में नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। लड़का कहा कि नहीं, तो कहे कि ये भी शिव की खोज में आए थे पर यहां से आगे नहीं जा सके। देखो, शिव तक पहुंचना बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही परिश्रम करना पड़ेगा। लड़का कहा कि अच्छा, अब ये लोग तो पहुंच नहीं पाए, तो साधु जी जानते हैं क्या बताए कि जिसको देख रहे हो वो महात्मा जी का स्वरूप असली नहीं है। वो समाधि के मुद्रा में दिख रहे हैं पर उनकी शरीर नहीं है, उनकी आत्मा वहां बैठी हुई है कि उनकी इच्छा अधूरी रह गई थी। लड़का कहा कि आप हमारे दूसरे गुरुवर हैं। तो गुरुजी पूछे कि ऐसा कैसे? तो कहा कि पहली गुरु हमारी एक बूढ़ी मैया है, उन्होंने ही हमको शिव के मार्ग पे चलने के लिए बताया, और दूसरे गुरु आप हैं कि आप हमको राह दिखा रहे। अब वो लड़का धीरे 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 वहां से निकला, चलता रहा। साधु जी जाते जाते कहे कि देखो, जब भी तुम शिव से मिलना तो महात्मा जी के लिए जरूर दया मांगना कि महात्मा जी को मोक्ष प्राप्ति हो, उनकी आत्मा को शांति हो, क्योंकि अभी भी शिव के लिए वो बैठ के तपस्या करे जा रहे हैं। उनकी आत्मा बैठी हुई भटक रही है बिहड़ों में। लड़का कहा कि ठीक है। लड़का वहां से चल दिया। चलते 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 शाम होने को थी, पैर थक गए थे। तभी उसकी नजर एक कछुआ पे पड़ी। तो कछुए को देखे तो कहे कि भाई कछुआ, कहाँ जा रहे हो? कछुआ कहा कि भाई मैं तो शिव की खोज में जा रहा हूं, तुम कहाँ जा रहे हो? लड़का बड़ा प्रसन्न हुआ कि एक से भले दो हुए, मैं भी शिव की खोज में जा रहा हूं। कछुआ कहा अच्छा भाई, अब तो रात्रि हो गई है, कहीं रुकना पड़ेगा, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। अब लड़का भी ठंड से ठिठुर रहा था और कछुआ तो खैर ठिठुर ही रहा। कछुआ कहा कि इस पहाड़ में, बर्फ की पहाड़ में चलो खोद के गुफा बनाई जाए और उसी गुफा में हम लोग रहेंगे, कम से कम तूफान से तो बचे रहेंगे। लड़का कहा कि सही कह रहे हैं। अब दोनों खोदते खोदते एक छोटी सी गुफा बनाए, और जब वो उस अपाहिज लड़की के घर से गया था तो उसकी माँ चद्दर भी दी थी, कंबल भी दी थी। वही चद्दर कंबल अपना लगाया, ओढ़ के वहीं बैठ गया, उसी में कछुआ भी दुबक के बैठ गया। जब सुबह हुई तो लड़का देखा कि वहां कछुआ नहीं, तो सोचा कि लग रहा है कछुआ कहीं चला गया है। फिर लड़का अपनी यात्रा शुरू कर दिया। चलते 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 कुछ दूर जब पहुंचा तो फिर कछुआ मिल गया। कहा कि अरे भाई, तुम हमको छोड़ के चले आए। कछुआ कहा क्या करूं भाई, हमारी यात्रा तो बहुत दिनों से शुरू है और मैं धीरे धीरे शिव तक पहुंचना चाहता हूं, इसलिए मैंने तुमको छोड़ के चला आया। तो कहा आओ हम तुमको गोद में उठा लेते हैं। लड़का कहा आओ तुमको गोद में उठा लेते हैं, लेके चलते हैं। कहा नहीं नहीं, हमारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, हम तो अपने पैरों पे ही चल के जाएंगे शिव के पास। अब वो लड़का और कछुआ दोनों चलने लगे धीरे 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 धीरे। अब वो लड़का आगे निकल गया। कछुआ कहा देखो, आगे निकल रहे हो तो जाके शिव अगर जो मिल जाए तो कह देना कि कछुआ आपकी इंतजार में पागलों की तरह चला आ रहा है, उसकी सहायता करिए। अब वो लड़का चलता रहा चलता रहा चलता रहा। चलते चलते 10-15 दिन बीत गए। अब एक दिन शाम हो गई थी, उसको दूर नजर एक रोशनी आ रही थी। रोशनी को देखा तो सोचा लग रहा है कोई गांव है। जितना समीप पहुंचता उतनी रोशनी दूर होती चली जाती। असहाय हो गया था, थक गया था, फिर भी हिम्मत नहीं हारा था। जब उस रोशनी के नजदीक पहुंचा तो उसे एक शिवलिंग नजर आया, और जैसे लग रहा था कि अभी कोई दूध बेलपत्र चढ़ा के गया हो, बिल्कुल ताजा। देख के बड़ा प्रसन्न हुआ। वही देखा कि एक साधु बाबा घूम रहे हैं।
साधु बाबा के समीप गया, प्रणाम किया। साधु बाबा कहे कि तुम कौन हो और कैसे यहां तक पहुंचे? तो कहा, बाबा ये बताइए, हम तो एक मनुष्य हैं, शिव की खोज में आए हैं, ये शिव मिलेंगे कहाँ? और आप कौन हैं? तो कहे कि मैं भी एक शिव का भक्त हूं और शिवलिंग के देख के वो लड़का समझ ही गया था कि ये जरूर बाबा की कोई माया है, क्योंकि यहाँ शिवलिंग है और अन्य कोई दिख नहीं रहा है। तो लड़का कहा कि देखिए, अब तो मैं शिव तक पहुंच ही गया हूं, बाकी अब मैं कैसे शिव को पाऊंगा? वो बूढ़े बाबा कहे कि देखो, शिव को पाना जितना सरल है उतना ही मुश्किल है। तुम बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? लड़का कहा, हमारी समस्या तो यहाँ पहुंचने मात्र से ही खत्म हो गई, हमारी कोई परेशानी नहीं है। बाकी तो जब हम आ रहे थे तो हमको एक बूढ़ी मैया ने मार्ग दिखाया, मैं उनके दुख को लेके आया हूँ। उसके बाद एक अपाहिज लड़की के घर पहुंचा, मैं उसका दुख लेके आया हूँ। कुछ चलने के बाद एक गुरुवर थे जो समाधि के मुद्रा में बैठे हुए अपने प्राणों को त्याग चुके हैं, मैं उनकी समस्या लेके आया हूँ। कैसे इन लोगों का दुख दूर होगा, मैं ये बात शिव से कहना चाहता हूँ। साधु बाबा कहे कि अच्छा, दूर से चल के आए, विश्राम करो। अब वो लड़का एक गुफा बर्फ की बनाया, वहीं विश्राम करने लगा। दिन भर का थका हुआ था, उसको नींद आ गई। स्वप्न में देखता क्या है कि वही साधु बाबा दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि जाओ बच्चा, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, और जो कछुआ आ रहा है कहना कि वो कवच उतार के दे दे, वो हमारे दर्शन जल्दी पा जाएगा। और जो बाबा छड़ी लगा के हाथ के नीचे समाधि के मुद्रा में बैठे, उस छड़ी को हटा देना, वो हमारे दर्शन पा जाएंगे और तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लड़का की नींद खुलती है तो वहां कोई नहीं है, कोई बाबा बाबा नहीं। वो समझ गया कि लग रहा है कि ये शिव की महिमा है और वो बाबा ही शिव थे। तब तक देखता है कि कछुआ वहां दिख रहा है। कछुआ लड़के का धन्यवाद कर रहा है कि तुम्हारे वजह से मैं यहां पहुंच गया। अपना कछुआ खुद से कवच उतार के उस लड़के को दे दिया। कुछ देर के बाद देखता है जो बाबा समाधि में बैठे हुए थे उस शिवलिंग के पास दिख रहे हैं। बाबा के समीप गया, बाबा उसको अपनी छड़ी दान दे दिए। कहे इस छड़ी को तुम लेके जाओ। कहा, बाबा इस छड़ी का मैं क्या करूंगा? साधु जी कहे, ऐसा है, इस छड़ी को ले जाओ, क्योंकि ये छड़ी लेके मैं स्वर्ग लोक जा नहीं सकता, और मैं तो अब शिव के कृपा से मैं स्वर्ग लोक जा रहा हूं, छड़ी जा नहीं सकती, इसलिए छड़ी तुम ले जाओ। लड़के को कछुए का कवच और छड़ी मिल गई। लड़का वहां से भगवान भोलेनाथ शिव को प्रणाम किया, वहां से फिर घर रिटर्न वापस होने लगा। अब पहुंचा उस औरत के घर जिसके बेटी अपाहिज थी। देखा कि जो लड़की है वो ठीक ठाक है, दोनों माँ बेटी बड़ा प्रसन्न है, बहुत खुश है। लड़का कहा कि माँ जी, मैं आपकी बात को शिव तक पहुंचा दी। औरत कही कि बेटा, हमारी बिटिया ठीक हो गई। लड़का वो जो सोने की छड़ी लिया था वो उस औरत को दे रहा है। माँ जी, इस छड़ी को ले लीजिए, अपनी बेटी के लिए गहना बनवाइए, रुपया पैसा जुटाइए और उसका विवाह कहीं कर दीजिए। तो लड़की की माँ जानते हैं क्या कही? कही, बेटा मैं चाहती हूं कि इसका विवाह तुमसे ही हो जाए। लड़का कहा कि जैसी मर्जी। अब उस लड़की से विवाह हो गया। कहा, माँ जी मैं अपने घर जाना चाहता हूं, अपनी झोपड़ी में जाना चाहता हूं। अपनी पत्नी को लिवा के उस झोपड़ी के पास पहुंचा तो देखा वहां महल बन के तैयार है। सोच गया कि लग रहा है कि हमारे जाने के बाद हमारी झोपड़ी पे भी कोई कब्जा कर लिया है, यहाँ कोई महल बनवा दिया है, चलो हम कहीं और गुजारा कर लेंगे। तब तक पीछे से बूढ़ी मैया आवाज देती है, वही बूढ़ी मैया जो उनको पहली बार शिव की खोज में भेजी। बूढ़ी मैया कहीं कि तुम्हारे जाने के बाद एक साधु बाबा आए थे, उन्होंने कहा कि कोठरी को खोलो। खोले कोठरी को तो इसमें देखे कि बहुत ढेर सारा धन दौलत था, उसी धन से तुम्हारा घर मैं बनवा दी हूं, तुम अपनी पत्नी के साथ यहीं पे रहो। लड़का बूढ़ी मैया का धन्यवाद कहा कि आपने मार्ग दिखाया,
हमें शिव की प्राप्ति हुई और सब कुछ की प्राप्ति हो गई। अब वो कछुआ देने लगा, कछुआ का जो कवच था बूढ़ी मैया को। बूढ़ी मैया कही नहीं, इस कवच का मैं क्या करूंगी, ये कवच, ये धन तुम अपने घर में स्थापित करो, सदा धनवान रहोगे। अब वो लड़का धीरे धीरे स्कूल खुलवाया, गुरुकुल खुलवाया, हॉस्पिटल खुलवाया, समाज सेवा का काम करने लगा। दुख जिसको रहता उसको धन की आवश्यकता रहती, उसको धन देता। अब धीरे 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 उसका नाम प्रसिद्ध हो गया। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, बस भगवान करते सब वही हैं, बाकी किसी ना किसी के जरिए करवाते हैं। मदद भी करते हैं तो स्वयं भगवान नहीं आ पाते हैं तो किसी ना किसी को जरूर भेज देते हैं। जैसे उस लड़के का उद्धार किए। हम तो सोचती हूँ कि हे भगवान, हे प्रभु, हम सबका दुख दूर करिए, हम सबको संकट से निकालिए। मेरी मनोकामना यही रहती। और जैसा कि मैं कही थी, कुछ गुरु भाई कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। तो निरुपमा सिंह, निरुपमा गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको प्रसन्न रखिएगा। और बलजीत कौर, बलजीत गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको प्रसन्न रखिएगा। और रिंकी कुमारी, रिंकी गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको प्रसन्न रखिएगा। और विनीता देवी, विनीता गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको प्रसन्न रखिएगा। और सुशीला कुमार, सुशील कुमार गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको प्रसन्न रखिएगा। और रानी कुमारी, रानी गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। और मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जिनका मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगली वीडियो में जरूर उनकी नाम की अर्जी लगाऊंगी। और मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, सभी पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।